बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 आज हम करेंगे स्मार्ट सिलेबस की। क्वेश्चन नंबर 1 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 182। दो पॉजिटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार दो नंबर, उनका जो सम है, उसका जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है? 182 की इक्वल है। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1 बी टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्टिव नंबर, ठीक है। और कंडीशन क्या थी? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182। जो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आना चाहिए? 182 की इक्वल आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182। इसको नाम दी इक्वेशन 1 का, या सिंप्लीफाई कर लें इसको ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा x इज इक्वल टू 182 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आना चाहिए 182, और जबकि प्लस करें तो हमारे पास आना चाहिए 1। अब ये फैक्टर बनेगा, एक 14 आएगा, एक क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ देखें ये प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होंगे ऑपोजिट, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालें, x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 13 कॉमन निकालें तो x प्लस 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन तो बीच में आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड आर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 14, और यहाँ से x आ गया कितना आपके पास 13। देखिए यहाँ जो नंबर थे वो क्या थे? दोनों पॉजिटिव नंबर थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस 14 को इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो सिंस two numbers are positive, so x is equal to 30। तो ये x is equal to माइनस 14 को आपने क्या कर देना है? निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर, एक नंबर हमने x चूज़ किया, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 13 प्लस 1 14, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 14। सो 13 एंड 14 आर द टू पॉजिटिव नंबर्स। दोबारा फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। दो नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है? 182 की इक्वल है। फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं आपने। तो एक नंबर हम लेते हैं x, दूसरा क्या लेट कर लेते हैं x प्लस 1, बी टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं किसकी इक्वल आना चाहिए? 182 की इक्वल। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने 1.1 में मैंने आपको स्टडी कराया था कि इसको आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं आपने, ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13। सिंस टू नंबर्स आर पॉजिटिव, नंबर क्योंकि पॉजिटिव थी, यहाँ गिवन क्या था? टू पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो x इज इक्वल टू 13 हमने चूज़ कर लिया, जबकि x इज इक्वल टू माइनस 14 को क्या कर दिया हमने? इग्नोर कर दिया। तो x प्लस 1 किसकी इक्वल आ गया? x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1 14 आ गया। 13 एंड 14 आर द टू पॉजिटिव नंबर्स। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका 5 लेस हो जाए, 3 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर। एक नंबर है उसका 3 टाइम्स हो, ठीक है, 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें आप, और उसमें से क्या होना चाहिए? 5 लेस होना चाहिए, और वो क्या हो? प्रोडक्ट हो। किसका प्रोडक्ट होना चाहिए जी? एंड वन लेस देन 4 टाइम्स नंबर,
उस नंबर का 4 टाइम्स, उस नंबर का 4 टाइम्स इज़ लेस देन, कितना हो, लेस 1 हो, किसकी इक्वल होना चाहिए, वो प्रोडक्ट 7 की इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट किसकी इक्वल होना चाहिए, 7 का। ये जो प्रोडक्ट है, दोबारा फिर सुने, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। हम कहते हैं एक नंबर है x, उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3x। उसमें क्या क्या लेस होना चाहिए, 5 लेस, 5 उसमें से क्या हो जाए, कम हो जाए। एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, उसी नंबर का 4 टाइम्स जो है वो लेस होना चाहिए। उसमें कितना लेस हो, 1 लेस हो। उन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसकी इक्वल होना चाहिए, 7 की इक्वल होना चाहिए। किसकी इक्वल होना चाहिए, 7 के। फाइंड द नंबर, नंबर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपने। सोल्यूशन में लिखते हैं लेट x be the required number, x be the required number, ठीक है। कंडीशन क्या थी, उसका 3 टाइम्स, उस x का 3 टाइम्स, 3x कर दिया मैंने यहाँ 3x, उसमें क्या लेस हो, 5 लेस, -5 कर दें आप, ठीक है। ये एक नंबर आ गया, एक नंबर है x, उसका 3 टाइम्स, उसमें लेस कितना हो, 5 लेस हो। ये प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे होता है, ये लिखा आपने और ऐसे लिखा, इसी का 4 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का ये जो x नंबर लिया हुआ है इसका 4 टाइम्स हो, उसमें कितना लेस होना चाहिए, 1 लेस होना चाहिए, इज इक्वल टू वो प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है किसकी इक्वल होना चाहिए, 7 की इक्वल। तो यहाँ हम लिख देंगे 7। ये हमारे पास कंडीशन थी। ये कंडीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्वेश्चन आगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि एक नंबर x है, उसका 3 टाइम्स लिया है, उसमें से 5 लेस किया, और ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, इसी नंबर के 4 टाइम्स का, उसमें 1 लेस कर दें, इज इक्वल टू 7। वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 7 की इक्वल। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने ये एक इक्वेशन बना ली है। अब आगे तो मल्टीप्लाई करना है इसको आपने। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3x इंटू 4x minus 1 minus 5 into 4x minus 1 is equal to 7. 4 3s are 12, x square minus 3x minus 20x minus minus क्या हो जाएगा, plus 5 is equal to 7. 12x square minus 23x plus 5 minus 2 is equal to, sorry, minus 7 is equal to 0. 12x square minus 23x minus 2 is equal to 0. अब ये देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइज की मदद से। अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -24, ठीक है। और प्लस करें कितना आना चाहिए, -23। दो इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और प्लस करें तो कितना आना चाहिए, -23 आना चाहिए। यहाँ हम लिखते हैं -24, इधर लिख देते हैं हम 1। अब देखिए लिखते कैसे हम, अगर यहाँ माइनस है ना तो यहाँ भी क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, बड़ी रकम इस तरफ लिखते हैं आप। और अगर यहाँ माइनस है तो साइन ऑपोजिट, ये माइनस है, ये क्या होगा, प्लस। अब दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, 12x स्क्वायर -24x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। 12x कॉमन निकालें, x -2 प्लस 1 कॉमन निकालें, x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और सेकेंड 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/12। ये दो नंबर आपके पास जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे, ये दो नंबर आ गए हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1/12। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। फाइंड द नंबर, नंबर आपने क्या करना, फाइंड करना है। अब इसमें ये देखिए टर्म आई हुई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, 2 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। 10 एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल 1/10। 100 एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/100। अगर हम कहते हैं एक नंबर x है, लेट x बी दी नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, 1/x। लेट सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, लेट x बी दी रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, इट्स रेसिप्रोकल इज, इट्स रेसिप्रोकल इस, वो क्या आ जाएगा, 1/x। अब ये क्या था, डिफरेंस, उस नंबर का
नंबर का और उस नंबर के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है, ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इज 15/4 बाय गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, ठीक है। वी हैव, इन दो नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वन भी x किसकी इक्वल आना चाहिए, 15/4। अब ये एक इक्वेशन बना लिया आपने, ठीक है। अब इसको क्या करना हमने सॉल्व, ये दो फ्रैक्शंस है, या आप ऐसे कर लो पूरी इक्वेशन को 4x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या यहाँ ऐसे करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस वन बी एक्स इज इक्वल टू 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 15x, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जा रहे हैं, माइनस 15x, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस 15x आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स जिनको आप ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, दो टर्म जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस 16 आना चाहिए, और प्लस करें कितना आ जाए, माइनस 15 आ जाए, और ये आ जाएगा 16 और 1, 16 और 1 इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x यहाँ से कॉमन निकालो, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन, तो बीच में क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर आ गए आपके पास, एक क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x is equal to minus 1 and x is equal to minus 1/4। क्वेश्चन नंबर 9, 2.8 का क्वेश्चन नंबर 9 स्मार्ट सिलेबस हम जो कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है 2.8 का। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4, दो इंटीजर्स फाइंड करें जिसका डिफरेंस कितना हो, 4 हो, एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस। अब उन दोनों नंबर का जब स्केयर लेते हैं तो उसका डिफर किसके इक्वल आना चाहिए, 72 के इक्वल आना चाहिए। तो फाइंड द टू नंबर्स, आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी द टू रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक हो गया। अब देखिए इसका क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डिफरेंस इज 4, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होते हैं, माइनस कर दें आप, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 की इक्वल आना चाहिए, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों नंबर का जो स्केयर डिफरेंस है, स्केयर करें, x का क्या होगा, x स्केयर, y का क्या हो जाएगा, y स्केयर, वो डिफरेंस किसकी इक्वल है, 72 की इक्वल है। तो फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या करने हैं आपने, फाइंड करने हैं। अब देखिए ये 2.7 वाली सिचुएशन बन गई यहाँ, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ से y में एक इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 implies x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। ये जो y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, और हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब यहाँ x की वैल्यू पुट करें जी, 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72, स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये प्लस माइनस के साथ, ये प्लस के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16, ये जो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8y इज इक्वल टू कितना आएगा जी, 56 कर दूँ, 56 ही आते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 56 ओवर 8, एंड y इज इक्वल कितना आ गया, 7। चेक करना है यार इसको। अच्छा, उसके बाद देखें जी, अब इसको नाम दें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, क्योंकि यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट y इज इक्वल टू 7, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3 we have x is equal to
4 + 7 एंड x इज इक्वल कितना आ गया 11. सो 11 and 7 are the required numbers. 2.8 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द डिमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है उसकी डिमेंशन फाइंड कीजिए. हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इस एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसका जो अब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है जी, रफ सी. तो इसकी जो डिमेंशन है, डिमेंशन क्या होगा, एक्स और वाई. इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है आपने, ठीक है जी. ये इसकी आप कह सकते हैं एक लेंथ है, क्या इसकी विड्थ है, ये आपने फाइंड करनी है. एक्स और वाई इसमें फाइंड करना है. हुज पेरीमीटर इज 80. अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जो लेंथ है ना ये वाली, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर. और इसका एरिया, ये बीच में सारा क्या होगा, इसका एरिया. आपको एरिया का फॉर्मूला भी आना चाहिए रेक्टेंगल का और पेरीमीटर का भी आना चाहिए. सोल्यूशन में हम लिखते हैं सोल्यूशन लेट x and y be the length and width of a rectangle, ठीक है. डेट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, लेंथ किसकी इक्वल है, x की इक्वल है, और विड्थ किसकी इक्वल है जी, हमारे पास y की इक्वल है. ये जो पेरीमीटर होते हैं, ठीक है, पेरीमीटर होते हैं. देखिए आप, अगर सपोज मैं कहता हूँ इसके लिए x है, ये भी x होगी. अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y. तो मीन्स रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है. ये x और ये x कितना आ जाएगा 2x. ये समझाने के लिए वैसे y + y 2y. तो आप इसका जब काम में निकालेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा x + 2x + y. तो पेरीमीटर इसका क्या आएगा 2x + y, ठीक है. अब सिंस पेरीमीटर किसकी इक्वल था, गिवन में क्या था, पेरीमीटर किसकी इक्वल है 80 सेंटीमीटर की इक्वल है. तो यहाँ हम लिखते हैं 80 = 2x + y. 80/2 = x + y एंड 40 = x + y. यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x + y = 40. इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का. अब नेक्स्ट एरिया क्या था, एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ. एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ. अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्या है इसमें x, विड्थ क्या है y. एरिया गिवन क्या था हमारे पास, एरिया था हमारे पास जी, एरिया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ हम लिखते हैं 375 = xy. तो r(xy) = 375. इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. अब देखिए डिमेंशन फाइंड करनी है. दो इक्वेशन हैं, सिंपल सी दो इक्वेशन है. आपने क्या फाइंड करना है, डिमेंशन मीन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लो आप. y = क्या आ जाएगा 40 - x आ जाएगा, ठीक है. अब इसकी वैल्यू आपने, y की वैल्यू आ गई 40 - x, आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है. x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें, x की निकाल लेते हैं. x = 40 - y. 14 इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें पुट करनी है आपने ना. x की वैल्यू कितनी थी 40 - y इंटू y = 375. मल्टीप्लाई करें 40y - y² = 375. 0 = ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी y². ये इस तरफ आके जाएगी -40y और यहाँ पे लिखा हुआ 375. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y² - 40y + 375 = 0, ठीक है. चेंज कर दिया हमने इसको. अब देखिए दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें 375, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और वेरिएबल इसमें क्या है y है. दो टर्म जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आना चाहिए 375 आना चाहिए, और प्लस करें कितना आना चाहिए -40. तो ये आ जाएगा y² - 25y
-15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन निकालो, y -25, -15 कॉमन निकालो, y -25 ही आना चाहिए। यहाँ आ जाएगा y -25, y -15 इज इक्वल टू 0। y -25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 25 और y -15 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 15। इसे आप नाम दे दीजिए यहाँ से, इससे इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दें आप, ठीक है। अब ये जो दो y की वैल्यू हैं, ठीक है, बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। अब मैं यहीं कर देता हूँ या इधर लिख देता हूँ, यहाँ भी स्पेस है, ये सारा रफ अमल है इसको। अच्छा जी, पुट कर लें जी, पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3 वी गेट x इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब ये लेंथ क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और ये क्या आ जाएगी 25, ठीक है। इस लिहाज अगर x 15 होगा तो y की वैल्यू 25 होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 25। जब आप y की वैल्यू 15 लगाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिमेंशन होगी वो क्या होगी, देखें आप 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दूसरी आपके पास है 25 सेंटीमीटर बाय, और y की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। यही बच्चों इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम करें, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये 4 पार्ट है, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट्स के क्या करने हैं आपने, नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है आपने, ठीक हो गया। अब नेचर के लिए क्या करते थे हम, एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी थी हमने, वहाँ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था हमने ना। तो इनके क्या करना है, हमने इन चारों क्वेश्चन के डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद बताना है इनके रूट्स किस टाइप के आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5 है, ठीक हो गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 20 और ये इसका आंसर आ जाएगा -11। अब ये देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है। जब ये नेगेटिव आता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर इसको, अगर ये नेगेटिव आ जाते हैं तो ये फिर हो जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। जब ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, एक पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए आप डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दे, -7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 24, इसका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है जी। ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 25। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 5, ठीक है। इसके जब स्क्वायर रूट लेते हैं कितना आंसर आ जाता है 5। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, और सेकंड और भी देखिए इसमें कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 भी है और मीन्स पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और साथ क्या होंगे, रैशनल हो जाएंगे, ठीक है। हेंस रूट्स आर रियल एंड रैशनल लिख लें आप, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड रैशनल, ठीक है। सिंस परफेक्ट के जो भी लिखना चाहिए आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दें, 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, कितना आ गया 36 माइनस प्लस 4, कितना आ गया आपके पास 40 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए पॉजिटिव तो है
लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये पॉजिटिव था और परफेक्ट स्केयर है। तो हमने यहाँ लिखा था रूट्स आर रियल एंड रैशनल। यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इररेशनल लास्ट पार्ट इसका a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्केयर -4ac। b की वैल्यू कितनी है? -8 स्केयर -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू क्या है? 1 है। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 64 - 64, ये तो जनाब आ गया 0। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 0 तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। रूट्स आर इक्वल, ये डेफिनेटली रियल भी होंगे। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी आपका। पार्ट इसका रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, फाइंड ओमेगा स्केयर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के रूट 3/2। अगर ओमेगा इसके बराबर हो तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन में सॉल्यूशन ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट 3/2, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लें आप। ठीक है, -1 प्लस स्केयर रूट 3/2 होल स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab। अब ए इसमें हमने चूज़ किया -1 चूज़ किया हुआ है। अब 2 का स्केयर 4, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये स्केयर रूट इसके साथ कैंसिल 3 आ जाएगा, प्लस -2 स्केयर रूट 2/4, यहाँ आ जाएगा 4 - 2 स्केयर रूट 2/4। 2 कॉमन निकालें, इधर से आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस स्केयर रूट, सॉरी यहाँ 3 आता है, स्केयर रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा स्केयर रूट 3/4 था। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस स्केयर रूट 3/2, ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्केयर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ आपने इधर क्या लिखा हुआ था? -3 था एक्चुअली, यहाँ क्या था? -3। करेक्शन कर लेते हैं, -3, यहाँ भी क्या आ जाएगा? -3, यहाँ आ जाएगा -3, इस टर्म में भी क्या आ जाएगा? -3, यहाँ भी आ जाएगा -3। अब देखिए जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो आ जाएगा आपके पास -3 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास -2, यहाँ भी क्या आ जाएगा? -3, थोड़ी सी करेक्शन कर लें, वो क्वेश्चन गलत लिख दिया जी जनाब हमने। यहाँ आ जाएगा -2, जब काम में लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये ओमेगा स्केयर क्या आ जाएगा आपके पास? -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। ठीक हो गया, यहाँ तक। रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 3 है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। लेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर be the 3 cube roots of unity। ठीक है, ये ऐसे कर लो कि as we know that 1 ओमेगा स्केयर be the 3 cube roots of unity। ओमेगा किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होता है -1 प्लस -3/2 के, और ओमेगा स्केयर ये इक्वल होगा -1 प्लस, अब अगर यहाँ ओमेगा में प्लस है तो ओमेगा स्केयर में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, /2। अब ये 3 रूट्स आ गए, 1 ओमेगा स्केयर। प्रूफ ये करना था सम ऑफ आर क्यूब रूट्स। अब ये जो क्यूब रूट्स है इसका जो सम है वो 0 की इक्वल आना चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा क्या था? ये वाला -1 प्लस -3/2 प्लस ओमेगा स्केयर ये वाली टर्म है -1 -3/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आ जाएगा 2, यहाँ लिखिए 2 प्लस ये देखिए प्लस -1 प्लस -3 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा -3। अब ये देखिए ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ है। ठीक हो गया, ये -1 -2, 2 - 2 0, यहाँ टर्म बच जाएगी ऊपर 0, नीचे आ जाएगा 2, 0 और समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए रूट्स क्या आ गए? 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0।
हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था आपने कि तीनों रूट्स जो यूनिटी क्या होता है, वन के जो रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, उनको जब आप सम करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमने प्रूफ कर दिया। मिसलिनियस एक्सरसाइज का 4 पार्ट है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है इसका आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम लेट लिखते हैं जी सॉल्यूशन में, लेट 1, ठीक है, ये तो आपके पास रियल आ जाएगा। ठीक है, और ये रियल जो बेसिकली ये रियल, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए आप जरा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0 इयोटा। ठीक है, 1 = 1 + 0 इयोटा। तो तमाम रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो हम लिखते हैं लेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी दी complex क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब ओमेगा किसकी इक्वल था, ओमेगा बराबर है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है तो ओमेगा होगा, अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये प्रूफ किया था हमने, -3/2। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर 1। ओमेगा की वैल्यू ये वाली है -1 प्लस -3/2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 -3/2। 1 × समथिंग, वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, ये a + b है, ये a - b, तो हम ऐसे कर लेते हैं -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इधर देखिए गौर से, ये जो स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, बाकी बीच में क्या बचेगा, -3। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3/4। 4/4 आंसर कितना आ गया, 1। अब देखिए प्रोडक्ट जो है इसका, कॉम्प्लेक्स रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल आ गया, 1। अब यहाँ भी देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, हेंस प्रूव। अब ये देखिए ये क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, -√3। जब भी नेगेटिव टर्म आ जाती है, हमने पढ़ा था कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट, ये बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है ये वाला, जैसे ही ये नेगेटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मीन्स वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 रूट्स है इसके, 1 ओमेगा ओमेगा के बी दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के तीनों क्या हैं, ये क्यूब रूट्स हैं। अब क्या करना है इसको, जब मल्टीप्लाई किया, प्रूफ ये करना था कि किसकी इक्वल आना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट इसके किसकी इक्वल आते हैं, 1 की इक्वल आ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के 5th पार्ट में हमने प्रूव करना है x³ + y³ = x + y × x + ओमेगा y × x + ओमेगा स्क्वायर y। इसको आपने प्रूव करना है। यहाँ से हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड x + y × x + ओमेगा y x + ओमेगा स्क्वायर y। यहाँ क्या आ जाएगा, x + y इधर आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, x × x + ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा y × x + ओमेगा स्क्वायर y। यहाँ क्या आ जाएगा, x + y इधर आ जाएगा, x × x x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर xy प्लस ओमेगा xy प्लस ओमेगा × ओमेगा ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, x + y, यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो कॉमन निकाल लो इसमें दोनों में, बीच में क्या आ जाएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये तो 1 की इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सिंस ओमेगा क्यूब = 1। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x + y x² + xy, और ये इक्वल होता है -1 के। देखिए सम ऑफ द क्यूब रूट्स पढ़ा था हमने, वो किसकी इक्वल होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। जब यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये जो 1 है इस साइड पे आके आ जाएगा -1। तो यहाँ हमने ये वैल्यू लगा दी, हमने इधर लिखेंगे ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = -1। यहाँ आ जाएगा x + y
इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये तो फॉर्मूला बन गया, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ही हो गया स्मार्ट सिलेबस के। अब इसको एवेल्युएट करना आपने ना, ओमेगा की पावर 37 हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि ओमेगा क्यूब बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अब इस 37 को कैसे लिखते हैं जी, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 36, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 36 प्लस 1, ओमेगा ओमेगा की पावर 3 होल पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होल पावर 12 प्लस 1। ओमेगा ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 प्लस 1। सिंस ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 आ गया। यहाँ इधर क्या जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। हमने पढ़ा था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। जब हमने इसको सॉल्व किए तो आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्यूशन में जी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। देखिए हमने सम वाला फॉर्मूला बनाना ये वाला ना, तो हम इसको ऐसे रीअरेंज करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल पावर 6। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा की इक्वल। यहाँ हम लिखते हैं माइनस ओमेगा होल पावर 6। इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस ओमेगा क्या आ जाएगा -2 ओमेगा की पावर 6। यहाँ आ जाएगा -2 की पावर 6 और यहाँ आ जाएगा ओमेगा की पावर 6। 2 की पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना आपने, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 2 बर 4 4 2 बर 8 8 2 बर 16 32 64 64 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है ये तो 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64। चैप्टर नंबर 2 के स्मार्ट सिलेबस में जितने क्वेश्चन थे आपके 2.1 से लेकर 2.6 2.7 2.8 और रिव्यू एक्सरसाइज इसकी तमाम पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। तो इसी में से होपफुली इसी में से क्या हो जाएगा आपका पेपर। एक्स्ट्रा ये कीजिएगा कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को एक नज़र देख लीजिएगा, एग्जांपल भी ट्राई कर लीजिएगा। होपफुली आपका पेपर इस चैप्टर से इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।